नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS केमिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 30 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हाथ का साइज एक रेक्टेंगल हैंड है और ये जॉब करती हैं अपनी ही माँ के साथ में रहते हुए। उनके शॉप में हाथ बताती हैं। मेडिकल से संबंधित जॉब है इनकी, दवाइयों की दुकान है, ऐसा कुछ मिलता जुलता काम है इनका। इन्होंने जानकारी दी कि इनके हस्बैंड रेलवे में जॉब करते हैं और फ़िलहाल इनकी घर गृहस्थी में थोड़े टकराव शुरू हैं। तो ऐसा क्यों है, ये कब तक ठीक होगा और क्या समस्या आ सकती है या क्या समाधान होगा उसका, ऐसी सारी बातें जानना चाहती हैं। आप अगर मेरे वीडियो हमेशा देखते हैं तो आपने देखा होगा कि मैं अक्सर जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनका मैं राइट हैंड एनालिसिस करता हूँ। इनका मैंने लेफ़्ट हैंड लिया। इसमें इनकी एक बात का जवाब भी है कि आगे समय कैसा रहेगा या ये समस्याएं क्यों हैं जो जीवन में चल रही हैं। मैंने हमेशा कहा है, हस्तरेखा विज्ञान भी कहता है, चंद्र को माता का कारक माना जाता है। इनकी भाग्य रेखा चंद्र से निकलती हुई है और शनि की तरफ जाती हुई, थोड़ी निगेटिव होकर लेकिन फिर भी ठीक ठाक इस भाग्य रेखा को कहेंगे। जब भी चंद्र से किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा होती है तो ऐसा व्यक्ति जब तक अपने जन्म स्थान से, अपनी माता से दूरी नहीं बनाता तब तक उसके जीवन में तरक्की नहीं होती, जीवन में सुख शांति नहीं रहती। हालांकि चंद्र इनका अच्छा है तो इसका मतलब ये भी है कि माता का सुख सहयोग इनको अच्छी खासी मात्रा में ज़रूर मिल रहा है और मिलेगा। लेकिन फिर भी माता के साथ रहते हुए ये जो जॉब कर रही हैं, यही जॉब अगर ये कहीं दूर रहकर करती हैं, अपनी माँ के घर से या माँ की दुकान से अलग रहकर अगर ये कुछ करती हैं तो इनके जीवन में ज़्यादा सुख शांति रहेगी। तो यही एक कारण भी है कि मैं इन्हें फ़िलहाल वर्किंग नहीं मान रहा हूँ, इनको मैं हाउसवाइफ ही मान रहा हूँ और इसलिए इनका मैंने लेफ़्ट हैंड लिया एनालिसिस करने के लिए। तो इन्हें मैं फिर से बता दूं कि माता के साथ रहते हुए आप जो भी जॉब कर रही हैं या बिजनेस में हाथ बटा रही हैं, वह आपके लिए ठीक नहीं है। आने वाले दिनों में प्रयास करें कि जो भी आपकी प्रॉब्लम हो कि किस वजह से आप कर पा रही हैं माता के यहाँ जॉब, अगर वो समस्या आपके साथ बहुत ज़्यादा नहीं है कि साथ में रह के करना ही है आपको उनके साथ में जॉब में, तो आप अक्सर ऐसा कर सकती हैं कि कोई जॉब वगैरह की तलाश आप करें और उस दूसरी जॉब को आप करें। तो अब देखते हैं हाथ के दूसरे पॉइंट। सबसे पहले उंगलियां देखते हैं। जब भी बुध फिंगर छोटी होती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अवसर उतने ज़्यादा नहीं मिलते जितनी उनकी प्रतिभा होती है। प्रेम संबंधों में अगर ऐसे लोग पढ़ते हैं तो ऐसे लोगों को प्रेम संबंधों में निगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। बोलचाल की भाषा अक्सर ऐसे लोगों की बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं होती और उनकी सारी उंगलियां मध्य पोर, जिन्हें देखा जाता है व्यवहारिक पोर के लिए, एनर्जेटिक तो बहुत ज़्यादा हैं। खड़ी रेखाएं इनकी पूरी उंगलियों में बहुत ज़्यादा है, जिसका एक मतलब ये भी है कि एनर्जी का लेवल इनका अच्छा खासा ज़रूर है। लेकिन कुछ आड़ी रेखाएं, वो भी सभी उंगलियों पर, वो इनके राइट हैंड में वही बात है। तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे लोग बहुत अच्छे व्यवहारिक नहीं माने जाते हैं। और ऊपरी पोर पर भी निगेटिविटी है ये। जब ऊपरी पोर पर भी इस तरह से खड़ी और आड़ी रेखाएं हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग गुस्सैल, चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं और संबंधित उंगलियों के पर जो होते हैं उनसे संबंधित रोगों का भी ऐसे लोगों को सामना करना पड़ता है। कोई न कोई बीमारी की चपेट में ऐसे लोग ये ज़रूर आ जाते हैं। सन फिंगर की लंबाई मोटाई अच्छी है, लेकिन मध्य पोर पर जो आप गड्ढा जैसा देख रहे हैं, इसके वजह से इनको
पिता से कोई सहयोग में कमी या संतान से कोई संबंधित समस्या और सामाजिक व्यवहारिक समस्या का सामना जरूर करना पड़ा होगा। शनि फिंगर को देखते हैं तो लंबाई तो अच्छी है, लेकिन ऊपरी पोर आप देखेंगे कि बेंड होता हुआ लगता है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को डिप्रेशन जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ता है और गुस्सैल स्वभाव के ऐसे लोग होते हैं। गुरु फिंगर का भी झुकाव है शनि फिंगर की ओर, जिसका एक मतलब तो ये भी हुआ कि लाइफ पार्टनर से इनका लगाव है। इनकी सारी उंगलियां सटकर चल रही हैं। गुरु फिंगर सटकर चल रही है शनि फिंगर से, शनि फिंगर सटकर चल रही है सूर्य फिंगर से, और सूर्य फिंगर थोड़ी बहुत हटकर चल रही है बुध फिंगर से, जिसका एक मतलब ये हुआ कि जिद्दी स्वभाव भी है इनका, लेकिन इनका लगाव है अपने पिता से या अपने लाइफ पार्टनर से भी इनका अच्छा खासा लगाव जरूर है। ये इनकी उंगलियों से बातें दिखाई पड़ती हैं। थंब इनका स्ट्रेट है। बहुत आसानी से किसी के ऊपर ऐसे लोग विश्वास नहीं करते हैं। बुधाई भी है तो 40 के बाद इसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, रुपए पैसे के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, और संतान को लेकर भी अच्छी बातें कुछ न कुछ जरूर होती हैं। सारे माउंट देखते हैं इनके। बुध माउंट अच्छा है, खड़ी रेखाएं भी हैं, तो कह सकते हैं कि रुपए पैसे की प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा इनके जीवन में नहीं है। सूर्य को भी अच्छा मानेंगे इनके हाथ में, क्योंकि बढ़िया अच्छी खासी रेखाएं चल रही हैं और इन्होंने कोई प्रयास किया होता या आगे भी प्रयास करती हैं तो सरकारी लाभ इनको मिल सकता है। सूर्य क्योंकि इनका अच्छा माना जाएगा, अच्छी रेखाएं सूर्य पर चल रही हैं। शनि दबा हुआ है और ज़्यादा दबा हुआ शनि अक्सर मन को अनियंत्रित करता है, चिड़चिड़ापन देता है, तो वो बातें इनके साथ है। लेकिन रुपए पैसे की प्रॉब्लम नहीं है और नहीं रहेगी, ये इनका शनि पर्वत बताता है। गुरु पर्वत आधा उभार है इस भाग पर और आधा ढलान पर है, तो फिर पूजा पाठ में बहुत अधिक मन ना लगना, घर गृहस्थी में प्रॉब्लम आना, समस्या आना, जो इनका सवाल भी है, ये सारी बातें होती हैं। हालांकि प्रॉपर्टी सुख वगैरह, घर मकान का सुख वगैरह ऐसे लोगों को मिलता है और उम्र बढ़ने के साथ ऐसे लोग अपना खुद का मकान वगैरह भी जरूर बना लेते हैं। इनकी हृदय रेखा गुरु पर्वत पर जाती हुई हृदय रेखा है। जब भी गुरु पर्वत पर हृदय रेखा जाती है तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि ऐसे लोग प्रेम विवाह कर लें, और इनकी परिवार की ओर से जानकारी दी गई कि इन्होंने प्रेम विवाह किया है। लेकिन ये रेखा जो गिर रही है मस्तिष्क रेखा पर, ऐसी स्थिति में ऐसे लोग गुस्सैल होते हैं। इसके साथ ही ऐसे लोग मूडी स्वभाव के होते हैं और बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ऐसे लोग मांगलिक भी हो जाएं। तो इनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकता है इनकी कुंडली में हो कि ये मांगलिक हों, क्योंकि जब व्यक्ति मांगलिक होते हैं तब भी ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के जीवन में काफ़ी सारी समस्या आती है। मस्तिष्क रेखा इनकी स्ट्रेट है और लंबी होकर चल रही है। याददाश्त इनकी अच्छी है, अवश्य ही याददाश्त में कोई इसको समस्या नहीं है इन्हें, और टाइम टू टाइम काम करना, डिसिप्लिन रहना ऐसे लोगों को पसंद होता है। जीवन रेखा की लंबाई भी अच्छी है, तो आयु भी इनकी अच्छी खासी लंबी रहने वाली है। एक धन त्रिकोण भी है, तो रुपया पैसा सुरक्षित ऐसे लोगों के पास में रहता जरूर है। इनकम का फ्लो ऐसे लोगों का अच्छा रहता है। स्वास्थ्य रेखा भी है, जिसे बिजनेस लाइन भी कहते हैं, तो अगर ऐसे लोग कोई बिजनेस वगैरह भी करते हैं तो भी ऐसे लोगों को लाभ जरूर होता है। शुक्र को स्पेस अच्छी है और इनके शुक्र को देखकर कह सकते हैं कि पितृदोष भी इनकी कुंडली में जरूर होगा। तो अपनी कुंडली चेक कराएं, अगर कोई दोष वगैरह है तो उसका निवारण पूजा पाठ के माध्यम से किया जा सकता है। निम्न मंगल पर काफ़ी सारी राहु रेखाएं हैं, तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इनको अवश्य ही होगी आगे चलकर, और फिलहाल भी एनर्जेटिक लेवल भले ही इनका अच्छा खासा है, लेकिन
हेल्थ संबंधित भी समस्या इनके जीवन में ज़रूर होगी। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी सारी ज़्यादा रेखाएं होती हैं कि जाल जैसी आकृति बन जाए, जैसा कि इनके हाथ में है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं और ये उंगलियों के ऊपर तक आई हुई खड़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं इनको आवश्यकता से अधिक चिंता वाला व्यक्तित्व बना देती है। तो इनके साथ भी ये बातें ज़रूर होंगी। और जब भी ऊपरी पोर पर ये रेखाएं पहुंच जाती हैं या ऊपरी पोर निगेटिव होते हैं, तो ऐसे लोग बहुत गुस्सैल, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और इसके साथ ही गुस्से के चलते अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। बहुत बार ऐसे लोग आत्महत्या जैसे प्रवृत्ति की ओर भी बढ़ जाते हैं। तो इनके साथ भी ये सब बातें हुई होंगी या आगे चल के होंगी। तो ये मंगल में थोड़ी जो निगेटिविटी है उसकी वजह से ये होता है, क्योंकि इनके मंगल पर ये जो आड़ी रेखाएं हैं पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, नज़दीकी रिश्तों में वाद विवाद का संकेत ये दे रही हैं। तो इनको मंगल के उपाय अवश्य ही करनी चाहिए। अपने भाई से अच्छे संबंध, सद्भावपूर्ण संबंध और हनुमान जी की पूजा आराधना किसी न किसी रूप में इन्हें ज़रूर करनी चाहिए। और शुक्र जो आपका निगेटिव है, इसके लिए आपको एक गूलर का पौधारोपण करना चाहिए और इस पार्ट पर रोज़ाना आप नहा धोकर इत्र लगा सकते हैं या घी लगा सकते हैं या शक्कर लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ इन तीनों चारों चीज़ों में से आप इस पर रोज़ाना रोज़ लगाएं। इस पार्ट पर आपको राइट हैंड के थंब से लगाना है और राइट हैंड में आपको इस हाथ के थंब से लगाना है। इस पार्ट पर आपको लगाना है, लाइफ लाइन के इधर जो ये भाग है उभरा हुआ, इस पार्ट पर आपको लगाना है। तो इससे आपका शुक्र अवश्य ही संतुलित होगा। इस फिंगर पर आप पहनेंगे एक चांदी का छल्ला और इस शनि फिंगर पर आप एक लोहे का छल्ला ज़रूर पहन लें। और इस पर आप एक तांबे का छल्ला अगर पहनना हो तो पहन सकते हैं, ना भी पहने तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन इस पर एक लोहे का और इस पर एक तांबे का छल्ला आप ज़रूर पहनें। आपके जीवन में अवश्य ही सकारात्मकता आएगी। आपके हाथ में एक संजीवनी रेखा है। जब भी संजीवनी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे लोगों के जीवन में एक अदृश्य सकारात्मक शक्ति हमेशा साथ में होती है। कैसा भी विपरीत समय रहे और विपरीत समय व्यक्ति के जीवन से निकल जाता है। अच्छी तरीके से व्यक्ति उस किसी भी नकारात्मक घटना से बाहर आ जाता है। तो आपके साथ भी ये बात ज़रूर होगी। आपके हाथ में जो रेखाएं चल रही हैं ऊपर की ओर, ये हृदय रेखा से निकलकर इन रेखा को कहा जाता है फ्लर्टिंग लाइन। जब भी ऐसी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर के अलावा भी किसी अन्य के आकर्षण में पड़ते हैं। उन्हें उस व्यक्ति की आदत, व्यवहार या रवैया काफ़ी अच्छा लगता है। तो आपके साथ भी ये बातें आने वाले दिनों में अवश्य ही होंगी और पिछले कुछ समय में भी आपने ऐसा अनुभव अवश्य ही किया होगा। आपके मंगल पर्वत पर तो निगेटिव रेखाएं हैं ही, एक ये जो रेखा चल रही है मंगल से निकलकर कुछ ब्रेक लेकर निम्न मंगल तक जाती हुई रेखा जो टूट कर जा रही है, तो इस रेखा को भी अच्छा नहीं माना जाता। नज़दीकी संबंधों में नुकसान, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, लड़ाई झगड़ा, ऐसी स्थिति या ऐसा भी चांस ज़्यादा कि लाइफ पार्टनर आपसे दूर हो जाएं, ये रेखा इस बात का इंडिकेशन देती है। तो ऐसी किसी भी अप्रिय स्थिति से आपको बचने की आवश्यकता अवश्य ही है। ये आपके हाथ का फोटो, इस पार्ट को अगर आप देखें तो इस पार्ट को देखा जाता है रिलेशनशिप रेखा के लिए, जिसे भारतीय संस्कृति में विवाह रेखा कहा जाता है। रिश्तों को सम्मान देने के लिए इन रेखाओं को विवाह रेखा का नाम दिया गया है। अब आपके हाथ में रेखाएं चल रही हैं, एक ये जो आयु 20 के पहले कोई आपको पसंद रहा होगा उसका इंडिकेशन दे रही है। उसके बाद में ये वो रेखा है जो आपकी विवाह रेखा है, जो फिलहाल आप जिस रिलेशन में हैं। लेकिन इस रेखा में बहुत ज़्यादा चांस है अलगाव के, क्योंकि ये रेखा जब इस तरीके से अलग होकर चलती है
तो किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल होती है और बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि व्यक्ति के जीवन में रिश्तों पर अलगाव हो जाए। और इस अलगाव के बाद भी अन्य 2 रेखा और दिखाई पड़ रही हैं, एक ये और एक ये रेखा, और ये काफ़ी गहरी और मजबूत रेखाएं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संभावना है कि कोई अन्य व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जिसकी आदतें, व्यवहार, रवैया, उसका व्यक्तित्व आपको अच्छा लगेगा। तो जितनी रिलेशनशिप लाइन व्यक्ति के हाथ में होती हैं उतने ज़्यादा आत्मीय संबंध व्यक्ति के होते हैं, उतनी बार व्यक्ति के जीवन में आत्मीय संबंध होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति उन लोगों से शादी ही कर ले, बगैर शादी के अलावा भी या अपने हस्बैंड के अपने साथ रहते हुए भी आप इन रिलेशन में पड़ जाएं, इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं। अब ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड से ज़्यादा एनर्जेटिक है। इस हाथ को अगर आप गौर से देखें तो ये रेखा जो भाग्य रेखा का रूप है शनि पर्वत पर जाती हुई, ये रेखा थोड़ी नेगेटिविटी के साथ सूर्य पर्वत पर जाती हुई, और ये रेखा भले ही थोड़ी सी ब्रेक है इसमें लेकिन फिर भी बुध पर्वत तक जाती हुई। ये रेखाएं जब किसी भी व्यक्ति के हाथ में चलती हैं तो ऐसी स्थिति में इन रेखाओं को काफ़ी अच्छा भी माना जाता है। साथ ही चंद्र में उस हाथ की तरह से इस हाथ में आपका काफ़ी, जिसका मतलब माता का सुख और सहयोग आपको हमेशा से ही अच्छा मिला है और मिलेगा। इन रेखाओं का एक मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति को विदेश यात्रा का मौका मिलता है। लंबी दूरी की यात्राएं ऐसे लोग करते हैं और अपने से जन्म स्थान से दूर रहते हुए तरक्की भी करते हैं। तो आपके साथ भी ये बात है। फिर कहूँगा मैं कि आप अपने मायके पक्ष से दूर रहकर अगर कोई जॉब वगैरह करती हैं तो उससे आपके जीवन में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा। आपके परिवार की ओर से बताया गया कि छोटा सा बच्चा है आपका, उस वजह से भी आप मायके में ही रहकर उनकी बिजनेस में हाथ आप बटा रही हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाए, बच्चा आपका बड़ा हो जाए, तो फिर आप कोशिश कर सकते हैं कि दूर रहकर कोई जॉब या बिजनेस आप करें, क्योंकि आपका जिस तरीके का हाथ है यह ऐसे इंडिकेशन देता है कि आपको अपने जन्म स्थान से और अपने मायके पक्ष से दूरी बनाकर रखना है, तभी आपके जीवन में सेटिस्फेक्शन जरूर आएगा। पिछले कुछ वर्षों की तुलना में यह वर्ष आपके लिए अच्छा होगा 2025। ये रेखाएं इंडिकेशन इस बात के दे रही हैं, और आने वाले दिनों में भी 2031 और 2034 ये आपके जीवन के अच्छे वर्ष जरूर साबित होंगे। तो आप मेरे बताए हुए उपाय करें और योग ध्यान प्राणायाम भी अवश्य ही करें आप, क्योंकि योग ध्यान प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। द आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है, आप जिस भी सिटी में होंगे वहाँ पर इस संस्था का नेटवर्क जरूर होगा। यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से योग ध्यान प्राणायाम सिखाया जाता है, जिसका सकारात्मक असर जीवन में जरूर होता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इनसे कहना चाहूँगा मैं कि अगर कोई और सवाल मन में है तो आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने का पूरा प्रयास ज़रूर करूँगा।